नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अमन स्टडी पॉइंट में। तो साथियों, आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से हिंदी के उन प्रश्नों को जो आपके 18 सितंबर 2016 के प्राथमिक स्तर के पेपर में पूछे गए थे। तो यहाँ पर साथियों लैंग्वेज भाषा होता है जिसमें संस्कृत, अंग्रेजी और हिंदी होता है, जिसमें आपको जो है हिंदी अनिवार्य रूप से लेना होता है और अंग्रेजी और संस्कृत में आप कोई एक वैकल्पिक होता है, कोई भी एक ऑप्शन अपनी इच्छा अनुसार सेलेक्ट कर सकते हैं। तो हिंदी भाषा 1 भाषा 2 दो होता है। तो हिंदी भाषा में जो लोग हिंदी भरते हैं, हिंदी भाषा में कुछ लोग हिंदी भरते हैं। तो हिंदी भाषा 1 और 2 दोनों का जो है प्रीवियस ईयर का हमने अपने चैनल पर डाला हुआ है 18 सितंबर 2016 के पेपर का। तो इसके पहले हमने वो वीडियो डाला है, यूट्यूब पर जाकर एक बार आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो साथियों, सबसे पहले यहाँ पर दिया गया है गद्यांश और इस गद्यांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प को यहाँ पर चुनना है। तो ये गद्यांश है, थोड़ा सा एक बार इसको देख लेते हैं क्योंकि इसी गद्यांश के आधार पर हमको परीक्षा में आंसर देना होता है। और हम क्या करते हैं, घर पे प्रैक्टिस करके नहीं जाते हैं, एग्जाम हॉल में गद्यांश को 5 राउंड यानी 5-6 बार पढ़ते हैं, फिर भी कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं कठिन जो हम उसका आंसर नहीं निकाल पाते हैं। इसलिए गद्यांश को बिल्कुल अच्छे से, बेहतरीन से, एकदम ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए देख लेते हैं। लघु उद्योग उन उद्योगों को कहा जाता है जिनके समारंभ एवं आयोजन के लिए भारी भरकम साधनों की आवश्यकता नहीं पड़ती। थोड़े से स्थान पर थोड़ी पूंजी और अल्प साधनों से ही आरंभ किए जा सकते हैं, फिर भी उनसे सुनियोजित ढंग से अधिकाधिक लाभ प्राप्त करके देश की निर्धनता, गरीबी और विषमताओं से एक सीमा तक लड़ा जा सकता है। अपने आकार, प्रकार तथा साधनों की लघुता व अल्पता के कारण ही इस प्रकार के उद्योग धंधों को कुटीर उद्योग भी कहा जाता है। तो आप लोग संसाधन में यानी मानव संसाधन में या फिर जो भूगोल जियोग्राफी पढ़ते हैं उसमें आपके ये जो है आते हैं कुटीर उद्योग, लघु उद्योग, भारी उद्योग, यह जो है भूगोल से आपके प्रश्न बनते हैं। तो देखिए ये आपके हिंदी के गद्यांश में दिया गया है, एक गद्यांश है। इस प्रकार के उद्योग धंधे अपने घर में भी आरंभ किए जा सकते हैं और अपने सीमित साधना का सदुपयोग करके आर्थिक लाभ कमाया जा सकता है और सुखी समृद्ध बना जा सकता है। भारत जैसे देश के लिए तो इस प्रकार के लघु उद्योगों का महत्व और भी बढ़ जाता है क्योंकि यहाँ युवाओं की एक बहुत बड़ी संख्या बेरोजगार है। तो जो बच्चे पढ़ रहे हैं, 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, वो बेरोजगारी को समझ सकते हैं क्योंकि बिहार में तो वैकेंसी जो भर्ती है लगातार आ रही है। बीपीएससी टीआरई 1, बीपीएससी टीआरई 2 लगातार 2 भर्तियाँ हो गई। टीआरई 2.0 ये 3 भी आने वाला है, 3.0 भी आने वाला है। और यूपी में शिक्षक भर्ती का जो है यहाँ पर कोई शोर शराबा नहीं है। देख रहे हैं एकदम शिक्षा विभाग अभी गठित हो रहा है, लगभग 4 सालों से होने दीजिए, फिलहाल अपनी तैयारी जारी रखिए। तो इसी कारण महात्मा गांधी ने मशीनीकरण का विरोध किया था। उनकी यह स्पष्ट धारणा थी कि लघु उद्योगों को प्रथम यहाँ पर श्रेय देने के लिए लोग स्वावलंबी बनेंगे। मजदूर किसान फसलों की बुआई कटाई से फुर्सत पाकर अपने खाली समय का सदुपयोग भी करेंगे। इस प्रकार आर्थिक समृद्धि तो बढ़ेगी ही, साथ ही लोगों को अपने घर के पास रोजगार मिल सकेगा। तो साथियों ये रहा उद्योग के बारे में, ग्राम के बारे में, ग्रामीण जो लोग जिनके पास बड़ी पूंजी नहीं है, कम पूंजी है, उनके बारे में, कुटीर उद्योग के बारे में। तो फिलहाल हमें यहाँ गद्यांश से मतलब है और इसी से हमको आंसर देना है, बाकी चीज़ों पर ध्यान नहीं देना है कि क्या चल रहा है। तो साथियों पहला प्रश्न है, उन उद्योगों को लघु उद्योग कहा जाता है जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं, जिन्हें निर्धन व्यक्ति आयोजित करते हैं, जिन्हें अल्प लाभ मिलता है या फिर जो अल्प अवधि तक चलते हैं। प्रिय साथियों, आपने लघु उद्योग को पढ़ा तो यहाँ पर देखा आपने लघु उद्योग, इसको क्या कर सकते हैं, इसको जो कम साधनों से शुरू किए जा सकते हैं। अब निर्धन व्यक्ति है, बिल्कुल धनी नहीं है, कम धन तो लगेगा ही, थोड़ा ना थोड़ा धन तो इसमें कुछ ना कुछ तो लगेगा ही, इसलिए ऑप्शन ए सही है। जिन्हें अल्प लाभ मिलता है ये भी सही नहीं है। जो अल्प अवधि तक, लघु उद्योग ये नहीं अल्प अवधि तक चलेगा, आप इसको जब तक चलाएंगे, जब तक आपका लाइफ है, जब तक आपका जीवन है, आप जब तक चलाएंगे वो चलेगा। तो फिलहाल ऑप्शन ए के साथ आंसर जाएगा।
अगला प्रश्न देखेंगे, मशीनीकरण से तात्पर्य है। ऑप्शन है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, मशीनीकरण से मशीनों की अधिकाधिक खरीद, मशीनों का अधिकाधिक उपयोग, मशीनों का अधिकाधिक निर्माण या फिर मशीनों को अधिकाधिक उपलब्धता। तो मशीनीकरण का मतलब है साथियों यहाँ पर मशीनों का जो है अधिक से अधिक प्रयोग। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। गद्यांश हमने आपको बहुत अच्छे से पढ़ के सुनाया है, आपने ध्यान से सुना होगा और देखा होगा, तो आंसर आप भी आसानी से लगा सकते हैं। लघु उद्योगों को प्रश्रय देने के संदर्भ में गांधी जी की क्या धारणा थी? तो गांधी जी की क्या धारणा थी? समय का सदुपयोग किया जा सके, किसानों को बुआई कटाई से फुर्सत मिल सके, मशीनीकरण का विरोध किया जा सके या फिर लोगों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया जा सके। सबसे सटीक, सबसे बढ़िया आंसर, और गद्यांश आप जब जाकर उठा के देखिए वहाँ पर ये उत्तर आपको देखने को मिलेगा। तो पुनः हम लोग ऊपर नहीं जाएंगे, पूरा अब पीछे जाएंगे, फिर गद्यांश को बार बार देखेंगे, वीडियो और बड़ा हो जाएगा, तो इसलिए हम लोग केवल क्वेश्चन और आंसर देखते चलते हैं। हमने बहुत अच्छे से गद्यांश एक बार पढ़ लिया है। भारत जैसे देश के लिए लघु उद्योग धंधों का महत्व क्यों बढ़ जाता है? तो देखिए साथियों, ऑप्शन है क्योंकि यहाँ बहुत से लोगों को काम की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ मशीनों की उपलब्धता बहुत कम है, क्योंकि यहाँ के युवा वर्ग को मशीनों पर काम करना नहीं आता, ऐसा बात नहीं है। भारत में एक से एक धुरंधर है, क्योंकि यहाँ कम पूंजी वाले लोग अधिक संख्या में है। यहाँ पर अगर बात करें, भारत में क्या है, जनसंख्या ज़्यादा है, चाइना को भी भारत पीछे छोड़ दिया है, और यहीं पर अगर हम बात करें तो बेरोजगारी क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो इसलिए यहाँ के लोगों को काम की ज़रूरत है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। गद्यांश एक बार जाकर आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों, विषमता का विपरीत शब्द है विषमता। विषम यानी सम, तो विषमता का क्या हो जाएगा साथियों, आपका समानता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समृद्ध शब्द में भाव है, तो समृद्ध शब्द साथियों यहाँ पर कौन सा भाव हो जाएगा? समृद्ध में धनी होने का, समर्थ होने का, रोजगार पाने का, खुशहाल होने का। समृद्ध यानी धनी होने का। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर साथियों इसका सही जवाब होगा। अल्पता शब्द है, अल्पता यहाँ पर बताना है तद्भव है, तत्सम है, देशज है या फिर विदेशी है। तो साथियों यह क्या है, तत्सम शब्द है अल्पता। तत्सम तद्भव संस्कृत के शुद्ध शब्द होते हैं, तद्भव उसके बिगड़े हुए रूप होते हैं यानी अशुद्ध शब्द होते हैं। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। कौन सा शब्द युग्म शेष से भिन्न है? दिन, विलोम, विपरार्थक, रात, भारी, भरकम, पशु, पक्षी, माता, पिता। देखेंगे ये सभी एक दूसरे के क्या हैं, विपरीत हैं, जबकि ऑप्शन नंबर बी आप देख रहे हैं साथियों, यह क्या है, भारी भरकम, यानी दोनों एक ही चीज़ को दर्शा रहा है, भारी है भरकम है, तो ये जो है ऑप्शन नंबर बी शेष से भिन्न है। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। उम्मीद है कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा। गद्यांश के अनुसार प्रश्रय शब्द का भाव है। प्रश्रय साथियों पूछा गया है, संरक्षण देना, नियुक्ति करना, अनुमोदन करना, स्वीकृत करना, यानी संरक्षण यहाँ पर करना। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। तो बिल्कुल आराम से समझते चलना है, हुआ हुआ जल्दी जल्दी करके, ये नहीं क्वेश्चन देखते जाएं और परीक्षा हॉल में बैठें यही प्रश्न पूछ दिया गया, अरे भैया पढ़े थे दिमाग में नहीं आ रहा, पता नहीं कहाँ हो गया। तो इसलिए आप 10 ही क्वेश्चन पढ़िए, उसको समझते हुए पढ़िए, आराम से पढ़िए, तो वीडियो थोड़ा सा बड़ा होगा, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम समझ के चलना है। पूरी पाठ्यचर्चा में रिक्त स्थान में भाषा की भूमिका को अनदेखा नहीं किया जा सकता। आकलन निर्माण, मूल्य निर्धारण, ज्ञान निर्माण या फिर व्याकरण निर्माण। तो साथियों मूल्य निर्माण, ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक कक्षाओं के भाषा शिक्षक होने के नाते आपकी सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। तो साथियों ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। कक्षा में पाठ्य पुस्तक का सही तरह से निर्वाह करना, बच्चों की भाषाई क्षमता के विकास के लिए तरह तरह के अवसर जुटाना। तो हमने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराए हैं साथियों, आपको बार बार बताया है, जहाँ भी अवसर की बात की जाए, बच्चों के बारे में बात की जा रही है, तो ये क्या है, सटीक है, सकारात्मक है, आंसर क्या है, सही है, ऑप्शन नंबर बी लगा दीजिए। बाकी के भी ऑप्शन आपको देखने हैं, देखेंगे तभी पता चलेगा कि आखिर इसमें अंतर क्या है, प्रश्न का आंसर यही क्यों हो रहा है साथियों, इसका आपको एनालिसिस करना है। दूसरी कक्षा में पढ़ने वाले रोहित हिंदी की कक्षा में अपनी मातृभाषा में बात करता है, आप क्या करेंगे? उसे बिल्कुल अनदेखा कर पढ़ाते रहेंगे? देखिए गलत बात है, अनदेखा नहीं करेंगे, उसकी भाषा को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए ये कर रहा है, क्या कर रहा है, कोशिश करेंगे, तो कोशिश करना क्या है, ज़रूरी है, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या होगा साथियों, सही जवाब होगा।
डांटेंगे नहीं, डांटना नहीं है। यहाँ पर देखिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये प्राथमिक स्तर का हम लोग प्रश्न देख रहे हैं। पढ़ना सीखने के लिए कौन सा उपकौशल अनिवार्य नहीं है? भाषा की संरचना की समझ, भावात्मक संबंध, वर्णमाला याद करने की कौशल, अनुमान लगाने का कौशल। देखिए यहाँ पर अनुमान लगाने का कौशल तो सही है। ये वर्णमाला याद करने की, रटने की जहाँ भी बात की जाए तो कोई पूछा गया है नहीं है, सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि नहीं है पूछा गया है। प्रश्न निगेटिव है, आंसर भी क्या लगाएंगे? निगेटिव ऑप्शन। अगला प्रश्न साथियों, द्विभाषिक बच्चे रिक्त स्थान विकास, सामाजिक सहिष्णुता और चिंतन में अपेक्षाकृत बेहतर होते हैं। तो देखेंगे साथियों, ऑप्शन आप सभी की स्क्रीन पर है। संक्रियात्मक केंद्रित, संज्ञात्मक सीमित, सीमित की बात की गई है, संज्ञानात्मक और विस्तृत। देखिए ये विस्तृत है, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा? सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसके अभाव में हम पढ़ नहीं सकते हैं? सूक्ताक्षरों की पहचान, लिपि से परिचय, 12 खड़ी से परिचय, वर्णमाला की क्रमबद्धता का ज्ञान। देखिए यहाँ पर किसके अभाव में? वर्णमाला के क्रमबद्धता के ज्ञान के अभाव में हम पढ़ नहीं सकते। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। भाषा और विचार के संबंधों में किसकी चर्चा में अग्रणी है? भाषा और विचार के संबंधों की चर्चा में अग्रणी है वाइगोस्की, पियाजे, स्किनर, चॉम्स्की। तो यहाँ पर विचार संबंधों में कौन सा हो जाएगा? वाइगोस्की, ऑप्शन नंबर ए। भाषा विकास सिद्धांत आपका चॉम्स्की भी कई बार रिपीटेड में पूछा गया, आंसर आपने चॉम्स्की लगाया होगा, तो यहाँ पर वाइगोस्की लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। सिद्धार्थ की मां ने अपने परिवार के सदस्यों से अनुरोध किया है कि वे घर में एक ही भाषा का प्रयोग करें, जिससे कि सिद्धार्थ का भाषाई विकास ठीक से हो सके। उनके बारे में आप क्या कहेंगे? वह भाषा अर्जन के सिद्धांतों की गहरी समझ रखती हैं, या फिर वह सिद्धार्थ को समृद्ध भाषिक परिवेश से वंचित कर रही हैं? वह सिद्धार्थ के भाषिक परिवेश में किसी प्रकार का अवरोध नहीं चाहती है, वह सिद्धार्थ के भाषाई विकास के लिए विशेष प्रयत्न कर रही है। देखिए वह चाह रही है कि जो सिद्धार्थ का भाषिक परिवेश है उसमें किसी प्रकार का अवरोध यानी रुकावट न हो। ऑप्शन नंबर सी साथियों इसका सही जवाब होगा। प्राथमिक स्तर पर भाषा शिक्षण के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि बच्चे, तो बच्चे साथियों शब्दों को जोड़ जोड़ कर वाक्य पढ़ें, लिपि छपी सामग्री का अर्थ समझ। देखिए अर्थ समझने की बात की गई है, लिखी सामग्री को बोल कर पढ़ सकें, अक्षरों को जोड़ जोड़ कर पढ़ सकें। देखिए यहाँ पर सबसे सटीक होगा ऑप्शन नंबर बी, उसके अर्थ को क्या कर सके? समझ सकें। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। प्राथमिक स्तर पर लेखन क्षमता के संदर्भ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, तो प्राथमिक स्तर पर साथियों क्या महत्वपूर्ण है? मौलिक विचार। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि श्रवण एवं वाचन कौशलों के विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त होगी? प्रश्नोत्तर सत्र आयोजित करना, रेडियो समाचार सुनना, कहानी सुनाकर उस बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, या फिर हाव भाव के साथ कविता बुलवाना। यहाँ पर साथियों कहानी सुनाकर उस पर बच्चों की प्रतिक्रिया जानना, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सटीक आंसर होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। वाणी रिक्त स्थान होती है और लिखित भाषा की तुलना में काफ़ी तेजी से बदलती है। तो बाड़ी साथियों क्या होती है? अस्थायी, गौड़, स्थिर, या फिर तो बाड़ी क्या होती है? स्थिर होती है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर, देखेंगे अगले प्रश्न को। तो अगला प्रश्न है आप सभी की स्क्रीन पर, बहुभाषिक कक्षा से तात्पर्य है। ऑप्शन है साथियों देखेंगे, जिस कक्षा के शिक्षक शिक्षिका 2 या 2 से अधिक भाषाएं पढ़ लिख सकते हैं। बहुभाषी की बात की जा रही है साथियों। जिस कक्षा में कम से कम 2 भाषाओं का पाठ्य पुस्तक उपलब्ध हो, जिस कक्षा में प्रत्येक बच्चे के घर के बोली को सम्मान दिया जाए। देखिए सम्मान दिया जा रहा है यहाँ पर, और किसको दिया जा रहा है? बच्चे के घर की बोली को। तो देखिए यहाँ बच्चे के पक्ष में बात हो गई। ऑप्शन नंबर सी साथियों सही जवाब होगा, इसी को आंसर लगाएंगे। अगला प्रश्न है, संज्ञान के स्तर पर विकसित रिक्त स्थान अन्य भाषाओं में आसानी से अनुदित होती रहती है। किसमें? भाषा क्षमता में, ज्ञान क्षमता में, व्याकरण। देखिए व्याकरण से कोई मतलब यहाँ पर विशेष मतलब नहीं है। भाषा क्षमता यहाँ पर क्या होगा? भाषा क्षमता, ज्ञान क्षमता, तर्क क्षमता। अभी तो प्राथमिक स्तर पे हैं हम लोग। ऑप्शन नंबर ए के साथ साथियों आंसर लगाएंगे। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भाषा शिक्षण को के संदर्भ में रख कर देखने की आवश्यकता है। किसके संदर्भ में साथियों? तो इसको बहुभाषी के संदर्भ में रखकर, यानी अलग अलग परिवेश से, अलग अलग घर से, अलग अलग माहौल से, अलग अलग परिवेश से बच्चे आते हैं और अलग अलग भाषा बोलते हैं, टूटी फूटी भाषा में। अभी तो वो बोलना स्टार्ट किए हैं, सीख रहे हैं, और उसी पर आप उसको डांट कर उसकी भाषा को रोक लगा देंगे
तो नई भाषा को नहीं सीखेगा, अपनी मातृभाषा से जोड़ को कर ही जो है वह नई भाषा को सीख पाएगा। इसलिए ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही जवाब होगा। आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो साथियों यहाँ पर नीचे दिए गए पदांश को पढ़कर सबसे उचित विकल्प वाले ऑप्शन को चुनना है। हवा चले अनुकूल तो नावे नौ सिखिए भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैला कर के हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदिया से पानी पी प्यास बुझाना आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो साथियों ये रहा पद्यांश। एक बार आपको इसको बहुत अच्छे से पढ़ना है। बार बार पढ़ेंगे तो इसको आप समझ पाएंगे, आपके दिमाग में बैठ जाएगा। हवा चले अनुकूल तो नावे नौ सिखिए भी खेलेते हैं, सहज डगर पर लंगड़े भी चल बैसाखी से लेते हैं। मिट जाते जो दीप स्वयं रोशन कर लाख चिरागों को, नमन है उन्हें है जो लौटा लाते हैं गई बहारों को। फैलाकर हाथ किसी के सम्मुख झुकना आसान है, बहती नदियों से पानी पी प्यासा बुझा आसान है। नित्य खोद कर नए कुएं जो सबकी प्यास बुझाते हैं, वही लोग हैं जो सदियों तक जग में पूजे जाते हैं। तो प्रश्न है साथियों आप सभी के स्क्रीन पर, कवि उन्हें नमन कर रहा है जो सरल मार्गों पर चलना जानते हैं, जो दूसरों को प्रेरणा देकर मरते हैं, लाखों दीपक जलाते हैं, लहरों पर नाव चला लेते हैं। देखिए साथियों यहाँ पर पद्य को समझना है, अर्थ को समझना है। इसका सही जवाब क्या होगा? जो दूसरों को प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं, इंस्पायरेशन देते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यानी कि दूसरों को प्रेरणा देकर क्या होते हैं? मरते हैं। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कविता में बैसाखी का भावार्थ है। तो यहाँ पर साथियों बैसाखी एक फसल, एक महीना, बैसाखी एक आपका त्यौहार भी है, मनाया जाता है। बताएंगे कहाँ पे मनाया जाता है, कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर बताएंगे। तो यहाँ पर बैसाखी का मतलब है साथियों, ये क्या करता है? बैसाखी सहारा देता है ना, तो सहारे के लिए यहाँ पर सी यहाँ पर सही जवाब होगा। पानी पी प्यास बुझाना आशा है में अलंकार है। तो यहाँ पर साथियों रूपक अलंकार अनुप्रास मानिक देखेंगे, पानी पी तो प वर्ड की 2 बार, तो जहाँ पर एक वर्ड की आवृत्ति हो बार बार तो वहाँ पर क्या होता है? अनुप्रास अलंकार। ऑप्शन नंबर बी सही जवाब होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। समाज उन्हें सदा सम्मानित करता है जो नित्य नए कुएं खोदते हैं, प्यासे को पानी पिलाते हैं। देखिए उसमें आपको ये सब शब्द मिलेंगे देखने को, मगर अपने कामों से सबका हित करते हैं। ये चीज़ सही है। अपने हितों से क्या करते हैं? अपने कामों से दूसरों का सबका हित करते हैं, अहित नहीं करते हैं, सदियों तक पूजे जाते हैं। ऑप्शन नंबर सी सटीक जवाब होगा। चलेंगे साथियों अगले प्रश्न की ओर। कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है जो स्वयं अपने ही लिए साधन जुटाते हैं। अपने लिए तो सब जुटा लेते हैं, अपने भूख लगेगा तो कोई खा लेगा, लोगों के सामने हाथ फैलाते हैं। देखिए कवि के अनुसार उनका जीवन आसान नहीं है, पूछा गया है, आसान तो उनका है। अब हाथ फैलाना भी आसान नहीं है बातियों साथियों। किसी के सामने अभी कह दिया जाए जाओ हाथ फैला कुछ मांग लो, हम नहीं मांग पाएंगे, शर्म आएगी, लज्जा आएगी, खुद पे शर्म आएगा, भाई हम कैसे मांग सकते हैं हाथ फैला के। बैसाखी के सहारे चलते हैं, परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं। देखिए ये बात की गई है साथियों, यहाँ पर आपका सही जो है डी होगा। परिश्रम से बीती बहारों को लौटा लाते हैं, वो कह रहे हैं उनका जीवन आसान नहीं है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की ओर। जो कविता है उसके भावार्थ को समझना है। नौसिखिया है नया सीखने वाला, नौ विषय जानने वाला, नए विषय पढ़ने वाला, नया सिखाने वाला। यहाँ पर बात को समझिए। नौसिखिया गांव में देखते कहते हैं ये लग रहा है पता नहीं कहाँ का नौसिखिया है, नया नया सीखने आया है, मतलब पहली बार काम कर रहा है, पता नहीं इसको पहले से मालूम नहीं है। तो नौसिखिया मतलब नया सीखने वाला होगा साथियों। ऑप्शन नंबर ए। तो साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।